साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र, हमारे गुरु भंते जी को प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, हम लोग अभ्यास कर रहे हैं संयुक्त निकाय का। इस संयुक्त निकाय में हम लोग आज अभ्यास करेंगे थेर नामक सूक्त का। ठीक है, यानी इन भिक्षु का नाम ही स्थविर है, तो इस तरह से आ, थेर नाम के भिक्षु है उनका। ठीक है। एकं समयं भगवा राजगहे विहरति वेलुमणि कलांधक निवापे। एक समय हमारे भगवान बुद्ध जी राजगृह में विराजमान थे, गिलहरी की क्षेम भूमि पर, अभय भूमि पर, वेलुवन में। तेन खोपन समय न अन्यतरो भिक्षु थेर नाम को। तब वहां कोई एक भिक्षु जिसका नाम थेर है, वह एक विहारी चेव होती, एक विहारस्य च वर्णवादी। वह एकांत में ही रहने चाहता है, एकांत में ही रहने की प्रशंसा करता है। ये जो भिक्षु है, यह एकांत में रहता है। ठीक है, और एकांत में रहने की ही प्रशंसा करता है। सो किस प्रकार से वो एकांत में रहता है? इस तरह से, सो एको गामं पिंडाय पविसति। अकेले ही वह गांव में जाता है पिंडपात के लिए। यानी जैसे हम देखते हैं ना, भिक्षु लोग, अनेकों लोग, 3-4 भिक्षु हो या 10-15 भिक्षु एक के पीछे एक रहकर जो पिंडपात के लिए जाते हैं, ये वैसा नहीं जाता। सब रहने के बाद भी अकेला ही पिंडपात के लिए जाता है। एको पटिक कमांती, अकेले ही वह वापस लौट के आता है गांव से। एको एको रहो निसीदति, एकांत में ही बैठता है, अकेले ही बैठता है। यानी ध्यान के लिए बैठना हो या फिर किसी चीज के लिए, तो सामूहिक साधना नहीं, अकेले में जाकर ही, अकेले में ही रहता है। एको चंकमंग अधिष्ठाति, एकांत में ही, अकेले ही चंक्रमण करता है। अब जैसे हम लोग पिछले बार एक सूत्र देखे थे, उसमें बताया गया था कि भगवान बुद्ध जी संक्रमण कर रहे हैं, उसके पास में ही सारिपुत्र भंते जी कर रहे हैं, मुगलायन भंते जी कर रहे हैं, और ये सारे भिक्षु अपने 500-500 भिक्षुओं के साथ में संक्रमण कर रहे हैं। तो भगवान किसी भिक्षु को दिखाते और कहते कि सारिपुत्र भंते जी के पास संक्रमण करने वाले सारे प्रज्ञालाभी हैं, मुगलायन भंते जी के साथ संक्रमण करने वाले सारे ही रिद्धिशाली है करके। तो ये जो बताते हैं, तो समूह में संक्रमण। परंतु यहाँ एक भिक्षु जो है, ये थेर नाम का भिक्षु क्या करता है? अकेले ही संक्रमण करता है, यानी किसी के साथ नहीं। तो ये जो उसका एक संपूर्णता, इतने संघ में होने के बाद भी केवल अकेले रहना, तो भिक्षुओं के मन में आया कि इस बात की सूचना बुद्ध तक देनी चाहिए। तो अथ को संबहुला भिक्खु ये न भगवा तेन उपसंक्रमित। तब अनेकों भिक्षु भगवान थे, वहां गए। उपसंक्रमित्वा भगवंतं अभिवादित्वा एकमंतं निसीदिन्सु। तो सभी लोग जाकर भगवान बुद्ध जी को वंदन किए और एक और बैठ गए। एकमंतं निसिन्ना खोते भिक्खु भगवंतं एतद वोचुं। उन भिक्षुओं ने, भगवान, एक और बैठे हुए भिक्षुओं ने भगवान को इस तरह से कहा। क्या कहते हैं वे भिक्षुगण? इद भिक्खवे अन्यतरो भिक्खु। यहाँ भी भगवान, कोई एक भिक्षु है, थेर नाम को, थेर नाम है उसका, स्थविर नाम है उसका, एक विहारी, एकांत में विहार करता है, एक विहारस्य च वन्नवादी, और एकांत में अकेले रहने की ही प्रशंसा करता है करके वे भिक्षु लोग भगवान को बताते हैं। अब भगवान बुद्ध जी भिक्षुओं को आमंत्रित करते, किसी एक भिक्षु को कहते हैं, ये ही त्वं भिक्षु, ए भिक्षु यहाँ आओ, मम वचनेन थेर भिक्षु आमंते ही, जाकर मेरे शब्दों से थेर भिक्षु को आने के लिए कहो। सत्था तंग आउसो थेर आमंते आमंतेन्ति थी, कि हे स्थेर, हे स्थविर भिक्षु, उसका नाम ही स्थेर थेर है, या फिर उसका नाम ही स्थविर है। तो हे स्थविर, तुम्हें भगवान शास्ता बुला रहे हैं करके मेरे शब्दों से उसे निमंत्रण दो। तो एवं बनते जी बनते कहते हुए वो कोई दूसरा भिक्षु जहाँ भगवान को नमन करके फिर वहां जहाँ थेर भिक्षु था वहां गया। जाकर थेर भिक्षु को कहा कि थेर,
तुम्हें शास्ता निमंत्रित करते हैं, चलो करके। ठीक है कहते हुए वह थेर भिक्षु आया, आकर भगवान बुद्ध जी को नमन किया। भगवान को नमन कर कर एक और बैठ गया। एक और बैठे हुए इस थेर भिक्षु को भगवान बुद्ध जी ये कहते हैं सच्चं कीरत्वं थेर, हे थेर क्या ये सत्य है, एक विहारी एक विहारस्य च वन्नवादी थी, कि तुम एकांत में रहना चाहते हो और एकांत में रहने का ही प्रशंसा करते हो, क्योंकि अकेले ही रहते हो। किस प्रकार से कि तो वो उत्तर देता है कि एवं बनते जी भगवान, मैं एकांत में रहता हूं और एकांत में रहने की ही मैं प्रशंसा करता हूं करके कहता है। भगवान पूछते हैं यथा कथं पनत्वं थेर एक विहारी एक विहारस्य च वन्नवादिति, किस प्रकार से तुम एकांत में रहते हो, किस प्रकार से तुम एकांत की प्रशंसा करते हो। तो कहता है इदाहं भंते एको गामं पिंडाय पविसामी, भगवान यहां मैं अकेले ही एकांत में ही भिक्षा के लिए गांव में जाता हूँ, पिंडपात के लिए जाता हूँ। एको पटिक्कमामीति, वो कहता है कि मैं एकांत में ही लौट के भी आता हूँ। एको रहो निसीदामी थी, मैं एकांत में जहाँ कोई ना हो ऐसे ही जगह पर जाकर बैठता हूँ। ये बैठना जो है ना, ये ध्यान के लिए बैठने की बैठक है। निसीदती का मतलब केवल बैठना नहीं, ये जो कहा गया है तो ध्यान के लिए भी एकांत में ही, कहीं और के लिए नहीं, ठीक। तो बैठता है। भगवान को कहता है एको चंकमंग अधिष्ठामि, भगवान मैं एकांत में ही जहाँ कोई ना हो वैसी जगह पर मैं संक्रमण करता हूँ करके। एवं को बनते एक विहारी एक विहारस्य च वन्नवादी, भगवान इस प्रकार से मैं एकांत में रहता हूँ और एकांत में रहने की प्रशंसा भी करता हूँ करके कहते हैं। तब भगवान बुद्ध जी उस भिक्षु को कहते हैं अथेसो थेर एक एक विहारो नेसो नत्थिति वदामि, हे स्थविर, हे थेर भिक्षु, थेर नामक भिक्षु, तुम जो कह रहे हो ठीक है, मैं मानता हूं कि ये एक विहार इस प्रकार का भी है, मैं इसे एक विहार नहीं है करके नहीं कहता, परंतु अपिच थेर यथा एक विहारो वित्थारेन परिपूर्णो होती तंग सुनाहि, ये एक विहार कैसे परिपूर्ण हो जाता है उसे सुनो। यानी ये जो बाहरी रूप से जो एकांत की बात कर रहे हैं, ये भगवान कहते नहीं है कि ये नहीं है करके। अब जैसे आ, कोई भिक्षु किसी जंगल में रह रहा है, अकेले रह रहा है, अकेले रह रहा है, ठीक है, सारी चीजों में अकेले में रहते हुए उसका आनंद भी ले रहा है। उस एकांत विहार का भगवान मना नहीं करते कि नहीं है करके, परंतु भिक्षु धर्म में एकांत कैसे होता है उसके बारे में भगवान कहते हैं। यानी सभी लोगों के बीच में रहते हुए भी कैसे कोई एकांत में हो, कैसे कोई एकांत में हो, इसके बारे में भगवान कहते हैं कि एक विहारो वित्थारे न परिपूर्ण होते थी तंग सुना है, कि एक विहार कैसे परिपूर्ण हो जाता है, इसको सुनो। साधु कंग मनसी करो ही, मैं जो बता रहा हूं उसे अच्छी तरह से मन में बिठाओ। भाषित सानुति, मैं तुम्हें इसको बताता हूँ। तो वो भिक्षु कहता एवं भन्ते तिथि को भिक्खु भगवतो पच्चसो सोंग भगवा एतदवोच, तब उस भिक्षु ने भगवान को जी भगवान कहते हुए कहा, और भगवान बुद्ध जी ने इस प्रकार से उसे एक विहार का अर्थ समझाया। भगवान कहते हैं कथं च थेर भिक्षु, हे थेर कैसे एक विहारो वित्थारेन परिपूर्ण होती, कैसे कोई यहाँ भिक्षु एक विहार से परिपूर्ण हो जाता है। एक विहार के बारे में बता रहे ना, यानी एकांत के बारे में, कैसे कोई एकांत में परिपूर्ण हो जाता है। इंग्लिश में उसे कहते आइसोलेशन कह सकते हो, है ना। तो कैसे कोई एकांत को परिपूर्ण कर लेता है, भगवान बताते हैं इध थेर, यहाँ थेर यंग अतीतंग तंग पहीनंग, ये जो अतीत का है वो सारा ही प्रहीन हो गया है। तो अतीत की कौन सी बात प्रहीन हो गई है? अतीत का क्या प्रहीन हो गया है? कहते हैं जो कुछ अतीत में, तो ये जो पंच उपादान स्कंद के द्वारा, या फिर जो भी अतीत के बारे में जितनी भी आशाएं हैं, अतीत भूतकाल के बारे में आशाएं होती है हमारी, बड़ी सुंदर सुंदर अनेकों विचार से। आज भी देखो,
हमें हमारा भूत याद आते ही बिल्कुल स्फूर्ति आ जाती है, अरे मैं तो ऐसा व्यक्ति था, मैं तो ये सब किया हो, दिन ही कुछ और थे करके। हम भी ऐसे बोलते हैं कई बार कि उस समय तो 5 लोगों का 4 लोगों का काम अकेले कर देते थे करके, ऐसा बताता है। तो ये क्या है कि वो जो अतीत में अब भी जीवन जी रहे हैं, बताते समय अच्छा अच्छा मैं तो ये कर लेता था, ये जो क्या है अतीत में रहना है। तो भगवान क्या कहते हैं, यंग अतीतं तंग पहिनन, ये जितनी भी अतीत की आशा है, इच्छाएं है ना, ये सारी प्रहीन हो गई। यानी अतीत के बारे में अभी कोई भी उस तरह का बंधन नहीं है जो वो चाहते हैं, है ना। उसके बाद में भगवान कहते हैं कि यंग अनागतंग, ये जो भविष्य है, तंग पटिनिसंठंग, ये जो भविष्य है उसके बारे में भी, जो भी बनेगा उसके लिए भी जो आशा है वह भी दूर कर दी गई है। यानी कल की चिंता उसको नहीं, कि मैं भविष्य में ऐसा कर लूंगा, ये हो जाएगा वो, इस बारे में उसकी कोई आशा नहीं। यानी वो वर्तमान में ही जीता है, परंतु उसके बारे में भगवान कहते हैं पच्चुपन्नी सूच अत्त भाव पटिलाभेसु। भगवान कहते हैं कि छंदरागो सुपटी विनीतो, ये जो वर्तमान में है, आज वर्तमान में जो जीवन जी रहे हैं, इस वर्तमान में जो भी वस्तुओं के प्रति, जिस किसी के प्रति छंद राग, इच्छाओं का जागने वाला जो राग है, ये जो इच्छाएं हैं, ये तृष्णा है, ये अच्छी तरह से प्रहान करके वह वास करता है। यानी क्या बता रहे भगवान इसमें, कि अतीत का, भविष्य का और वर्तमान, इन तीनों के प्रति जो हमारा आस्वाद की आशा जो है, हमारा जो छंद राग है, ये छंद राग पूर्णतः दूर हो जाए। यानी वह उसी घड़ी में, उसी क्षण में यथाभूत जीवन जीता है। इसका मतलब क्या है कि राग द्वेष मोह को दूर कर दिया है। क्यों कोई व्यक्ति एक बार अरहंत बनने के बाद वापस सामान्य नहीं बन सकता? इसी कारण से, क्योंकि भविष्य का संपूर्ण तृष्णा खत्म हो गई। महायान में इतनी मिलावट हो गई, इतनी मिलावट हो गई कि उसमें बोधिसत्व का विशेष भाव दिखाने के लिए उन्होंने ये भी कह दिया कि अरहंत भी सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति बन सकता है, यानी अरहत्व को भी नष्ट कर सकता है करके कहा। क्यों? क्योंकि बोधिसत्व उनको श्रेष्ठ दिखाना था, बुद्ध से अधिक बलशाली दिखाना था, इसीलिए। परंतु ऐसा नहीं है। ये देखिए इसमें क्या कहा है, अतीत जिसका खत्म हो गया, अतीत से कोई बंधन नहीं बंधा है अभी, जिसका भविष्य, किसी प्रकार की भविष्य के बारे में आशा ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, और वर्तमान में जो जो छंद राग है, जिस जिसका आस्वाद की जो इच्छा है, तृष्णा है, यह मूलतः समाप्त हो गई। सुप्पटी विनीतो, अच्छी तरह से समाप्त हो गई, विनीत हो गई, संपूर्णतः खत्म कर दी गई है। तो ऐसे व्यक्ति में कहीं अंश मात्र भी तृष्णा जाग सकती है? नहीं जाग सकती है। तो कैसे वह व्यक्ति अ, पुनः गृहस्थ बन पाए या पुनः अरहत्व से वापस आ पाए? संभव ही नहीं है, है ना। इसीलिए महायान का अभ्यास करने वाले जो कुछ लोग हैं ना, उन लोगों ने जानना चाहिए कि छोटे से शब्द से पूरा पूरा धर्म का अर्थ बदल देते हैं वो लोग। इसीलिए थोड़ा संभल कर धर्म का अभ्यास करो, महायान का अभ्यास करते समय। इसमें भगवान ने कहा है कि कैसे कोई भिक्षु संपूर्णता एकांत एकांत का अभ्यास कर लेता है। तो भगवान कहते हैं इन 3 तरह की स्थिति को वह पूर्ण तरह से अपने छंद राग को खत्म कर दे। एवं को तेर एक विहारो वित्थारेन परिपूर्ण होती थी। इसी प्रकार से वह थेर भिक्षु, ए थेर, वह भिक्षु जो एक विहार को परिपूर्ण कर लेता है, परिपूर्ण, उसका संपूर्ण हो जाता है करके भगवान कहते हैं। यानी ये जो थेर नामक भिक्षु ये एकांत में रह तो रहा है, परंतु इसका अभी पूर्णतः थेर, ये थेर भिक्षु का पूर्णतः एकांत संपूर्ण नहीं हुआ, जिसके लिए भगवान उसे अनुग्रह कहते हैं कि भिक्षु एकांत में रह रहे हो, ये अच्छा है, मैं उसे भी एकांत कहता हूं, परंतु आर्य धर्म में एकांत मुक्त हो जाना है।
तो मुक्ति के भगवान प्रशंसा करते हैं। इदम वोच भगवान ने ये कहने के पश्चात, इदं वत्वान सुगतो अथा परं एतद् वोच सत्था, इस बात को भी कहा। इस बात को भगवान ने आगे गाथाओं में बताया। कहा कहते हैं भगवान, सब्बा विभुं सब्ब विदुं सुमेधं सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितं सब्बंजहं तन्ना खये विमुक्तं तमहं नरं एक विहारीति भूमि भूमि। भगवान क्या कहते हैं कि जिसने सारे ही क्लेश बंधन, है ना, मर्दन कर दिए हो, खत्म यानी दबा दिए हो, सभी सभी बातों का अवबोध कर लिया हो, अच्छी तरह से प्रज्ञा से युक्त होकर सभी चीजों के प्रति आशा को दूर कर दिया हो, सभी इच्छाओं को, सभी चीजों को नष्ट करके तृष्णा को क्षय कर दिया हो, और क्षय कर निर्वाण को प्राप्त होकर सभी दुखों से मुक्त हो गया हो, ऐसा ही मनुष्य, ऐसा ही व्यक्ति एकांत वास को पूर्ण कर लिया है, कह के मैं कहता हूं करके भगवान इस गाथा से बता। तमहं नरं एक विहारीति ब्रूमि, ऐसा ही व्यक्ति एक विहारी है करके मैं बताता हूं करके भगवान इसमें कहते हैं। सब्बा विभुम सब्ब विदुम सुमेधन, सब्बा विभुम, सभी चीजों की जितनी आशा है सारा नष्ट कर दिया। सब्ब विदुम, सब कुछ जान गया है। सुमेधं, बोध प्राप्त किया है उसने। सब्बेषु धम्मेषु अनुपलितं, सभी धर्म के प्रति, सभी वस्तुओं के प्रति, सभी अनुपलितं यानी किसी भी लिप्तता नहीं है, अलिप्त हो चुका है पूर्णतः, है ना। सब्बन हंग तन्ना कई विमुक्त, सभी जगह की जो तृष्णा है, इस तृष्णा को पूर्ण नष्ट करके विमुक्त हो गया है। ऐसा विमुक्त ही भगवान कहते हैं कि वह एक विहारी है करके। तो कितना सुंदर भगवान ने एक विहार का वर्णन किया है। तो कोई व्यक्ति कहे कि मैं तो अकेले रहना चाहता हूँ, मैं एकांत को प्रिय करता हूँ, तो उस एकांत प्रिय वाले भिक्षु ने क्या सोचना चाहिए, या एकांत प्रिय वाले व्यक्ति ने क्या इच्छा करनी चाहिए कि भगवान ने एकांत मुक्ति को कहा है, उसी एकांत की परिपूर्ति ही, परिपूर्णता ही मुक्ति है। तो क्यों न मैं उस एकांत को भी प्राप्त कर लूं करके अपने मन में इच्छा जगा। तो यह जो थेर नामक भिक्षु का सूत्र है, यह सूत्र हमें एकांत की परिपूर्ण परिभाषा को बोध करने के लिए, जानने के लिए, इसी प्रकार से ये अनंत मुनिगण एकांत विहारी थे, इस प्रति, इसके बाद प्रति श्रद्धा जगाने के लिए, भगवान के प्रति श्रद्धा जगाते हुए चार आर्य सत्य के बोध के लिए यह धर्म उपकारी हो जाए। सत सत सत।